मैं आपसे कहूँ, आपको एक बेग पर कुछ बोलना है या मेरे सामने जैसे कूलर रखा है उस पर कुछ बोलना है या एक पेन पर कुछ बोलना है। आप कितनी देर बोल पाएंगे, कितना उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 8th डे है। 8वें दिन 8वें दिन हम बात करेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बोला जा सकता है और कैसे हर किसी का बोलने का अलग अलग तरीका होता है। हमने 30 डे स्पीकिंग चैलेंज चालू इसीलिए किया है कि हम बोलना सीखें, रैंडम चीज़ों के बारे में बात करना सीखें, जो हमें आता है उसके बारे में इफ़ेक्टिवली बात करना सीखें। आज में जो आज का हमारा सेशन है, एक तरह से वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलिए। जैसे मेरे सामने कूलर रखा है, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्या क्या इसके बारे में बोल सकता हूँ। एक कूलर रखा है, हाँ एक्चुअल में आप मजाक मत उड़ाना, कूलर के ऊपर ही एक डब्बा रखा है, डब्बे पे मोबाइल रखा हुआ है और उसके सामने मैं बातें कर रहा हूँ। आप बोलोगे अरे कूलर में पंखे हैं, 3 पंखियाँ हैं, इसके बाद ये आगे विंग्स हैं जो खुलते बंद होते हैं, एक पंप लगा हुआ है, इधर घास लगी हुई है जो कूल करती है, पंपिंग होती है, 3 बटन लगी हुई है। तो आज आज कोई सा एक ऑब्जेक्ट लीजिए जिस पे बात कीजिए, क्योंकि 8वें दिन में हमने थोड़ा 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 इम्प्रूव किया। हमने एक दिन सेशन रखा कि मिरर से बातें करना, आईने के सामने खुद से बातें करना, और अपना इंट्रो दिया फर्स्ट में जो हमने एक आइस ब्रेकिंग सेशन था उसमें। अब धीरे 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 हम इस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं कि हाँ अब हम आराम से बात कर सकते हैं। एक नॉर्मल एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि जब स्टार्टिंग में 1 2 दिन 3 दिन हुए थे तब मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती थी, दिमाग में सोचना पड़ता था, फिर डिलीवर करना पड़ता था। अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ मैं, ये उस टेंशन को हटा दिया है कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा, कैसा रहेगा। और 8 दिन की प्रैक्टिस में ये चीज़ भी हुई है कि हमने थोड़ा तो इम्प्रूव किया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, थोड़ा तरीका बढ़ा है। और अब जो एक नई चीज़ मेरे को समझ में आई है कि बार बार ये कैमरा देखना या हटाना या नज़र घुमाना, ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही है। किस लिए कम हो रही है कि अब आपको 8 दिन में ये आदत हो गई है कि हाँ इसको देख के बात करना है, सामने देख के बात करना है। तो आज इसी चीज़ का अपना सेशन आप लोगों को भी वही करना है, क्योंकि 30 दिन तक हम अलग अलग चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, कैसे हम 30 डे में अच्छा बोलना सीख सकते हैं, इफ़ेक्टिवली अपनी बात रखना सीख सकते हैं, एक अपनी स्टाइल बोलने की बना सकते हैं, एक अपना समझाने का तरीका एक अपना बना सकते हैं। अब दोस्तों, कभी आपके साथ में हुआ है कि जैसे आपने एक नया बैग खरीदा है और पुराना बैग बेकार था, मतलब कि नए बैग में जो है अच्छी पॉकेट है, जो भी है चेन उसका अच्छा है ये, पर आपका जो मन लगा है एक तरह से वो पुराने बैग नहीं है, आपका एक अटैचमेंट हो जाता है ना। चीज़ों के बारे में बात करने के उससे मैं बता रहा हूँ कि आपका एक अटैचमेंट रहता है। नए जूते आपने भले ही खरीद लिए पर पुराने जूते आपको लगते हैं कि यार कंफर्टेबल तो वही थे, मज़ेदार जूते थे। वही चीज़ है कि ऑब्जेक्ट से बातें करना। आप अकेले हो, रूम में बैठे हो, तो कभी आपने किया है कि किसी ऑब्जेक्ट से बातें की है? नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि यार कैसे किसी चीज़ से बात कर सकते हैं। तो आप आज से एक चीज़ कीजिए, आपका बैग हो, पेन हो, बॉटल हो या किसी से भी उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में उसको बताइए कि तू क्या कर सकता है, क्या करता है, क्या चीज़ है। मैं बोलूँ कि एक पेन है, जस्ट मेरे सामने अभी एक रखा है, पेन रखा है, कि पेन क्या करता है। पेन बहुत छोटी चीज़ है पर स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पेन बहुत छोटी चीज़ है पर बड़े बड़े इतिहास इसी ने लिखे हैं। कई संधियाँ हुई है, कई संधियों पे जो साइन हुए हैं वो पेन की वजह से हुए। तो आप रोज एक ऑब्जेक्ट पे बोलिए, आप देखेंगे कि फर्स्ट डे आप उस चीज़ पे बोलेंगे तो बहुत कम बोल पाएंगे, आप चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर अगले दिन थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर उस पर बोलिए, फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा बोल पाएंगे। फिर 3rd डे बोलिए, 4th डे, एक ही चीज़ पर बार 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 वही प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आप कितना इफेक्टिवली उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। और जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप किसी एक चीज़ के लिए बार बार एक ही चीज़ करिए, हर रोज एक ही चीज़ कीजिए, आप उसमें परफेक्ट एक दिन हो जाएंगे। सेम डे हमने 30 डे स्पीकिंग चैलेंज लिया ही इसीलिए है कि फर्स्ट डे से लेके 30 डे तक, लास्ट डे तक बस बोलना है, बातें करना है, कैमरे के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मेरे पास भी कोई टॉपिक नहीं होता है, कुछ नहीं है कि क्या बात करना है, कैसी बात करना है। बस अब नॉर्मल चीज़ ये हो गई कि 8th डे आते आते कुछ भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, बस बातें कर रहा हूँ।
मेरे को एक फ्लो में, एक स्ट्रेस में, बिना रिटेक लिए किसी भी चीज़ पर बातें करना है। एक मूवी अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखें, कास्ट अवे। टॉम हैंक्स की मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। और अगर आपने देखी हो, बहुत पहले देखी हो, तो फिर से उसको देखो। और अगर नहीं देखी है तो मस्ट वॉच मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। कास्ट अवे टॉम हैंक्स की मूवी है, उसको ज़रूर देखें। उसकी कहानी का एक में जो बेसिक पार्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट से कैसे बात करते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि टॉम हैंक्स उसमें जो रहता है, कि अपना मेन हीरो है, वो एक फेडेक्स कंपनी में काम करता है, एक एम्प्लॉय रहता है अच्छी पोस्ट पे। फेडेक्स जैसे आज की डेट में आप समझते हो फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है कि कुरियर का काम करते हैं, कि आपके पार्सल डिलीवर करते हैं। तो वो क्या है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की कंपनी थी कि प्लेन के थ्रू भी उसके जो पार्सल थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ये अच्छी पोस्ट पे एक एम्प्लॉय था टॉम हैंक्स, जो हमारा हीरो है इस मूवी में। एक जन में क्या होता है, एक बार इसको मलेशिया वो सारे पार्सल लेके जाना रहता है प्लेन से, कार्गो प्लेन से। अब इनका रास्ते में कार्गो प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश हो जाता है तो एक ऐसे आइलैंड पे वो मतलब गिरता है प्लेन, जब क्रैश होके, कि बाकी 3-4 जो लोग रहते हैं उसके साथ में वो तो मर जाते हैं उसमें, और ये अकेला बचता है। कुछ उसका जो पार्सल वगैरह रहते हैं प्लेन में, वो भी वो किनारे पे आ जाते हैं। और ये आइलैंड रहता है, टापू रहता है, कि दूर दूर तक पानी पानी, कोई कुछ किसी इंसान का कोई दिखना नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये बोला जाए अंत में तो ये फंस जाता है उस आइलैंड में। ये 4 साल वहाँ पे सरवाइव करता है, कैसे पानी कलेक्ट करता है, नारियल पानी पीता है, ओस का पानी इकट्ठा करके पीता है, और फिर मछली पकड़ना सीखता है। नारियल के जो अंदर का वो खोल रहता है, अंदर जो खाने का रहता है पार्ट, उससे खा के सर्वाइव करता है कुछ दिन। फिर मछली पकड़ना समुद्र में सीखता है, आग जलाना सीखता है, जैसे जैसे सारी चीज़ें जैसे एक आदि मानव करता है वो चीज़ें। फिर बाद में वो आ भी जाता है वापस, मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है वो चीज़ें। इसकी मूवी की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे आप हम आज बात कर रहे हैं ना सेशन पे कि किसी ऑब्जेक्ट से कैसे बात की जाए, या ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया जाए। इसके पास वहाँ पे पार्सल, जो प्लेन क्रैश होता है उस पार्सल में एक बॉल रहती है, कंपनी का नाम रहता है विल्सन कंपनी की एक बॉल रहती है। ये क्या करता है कि जब आग पैदा करने का वो उसका रहता है, वो लकड़ी से लकड़ी घिसकर आग को पैदा करने की कोशिश करता है, आग जलाने की कोशिश करता है। अब उस आग जलाने के चक्कर में इसको लकड़ी हाथ में लगती है, तो उसका हाथ से खून निकल आता है। अब ये गुस्से में क्या करता है, उस बॉल पे हाथ रखता है और फेंक देता है बॉल को दूर। अब ये थोड़ी देर बाद जब आग भी जला लेता, सब कुछ हो जाता, फिर ये बॉल को देखता है, वहाँ पे जाता है अचानक से, तो उस पर देखता है कि जो उसके खून से सने हाथ थे वो उसमें खून लगा था, उससे वो बॉल जो पकड़ी थी, तो एक इमेज टाइप का, एक चेहरा टाइप का बन जाता है, एक चेहरा जैसा उस बॉल का दिखता है। अब इसको वो देखता है यार, अब उस वीरान जगह पर इसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मतलब लास्ट में उस मूवी में एक तरह से दिखाया गया है कि वो भूख प्यास से मरे ना मरे, पर अकेलेपन से जरूर मर जाता। तो ये क्या करता है कि उस बॉल को इसमें उसका फिर थोड़ा सा उसका चेहरा सही करता है, उसको उसके होंठ बनाता है, एक तरह से नाक आँख बनाता है, और इस बॉल को रखता है। इस बॉल से ये बातें करता है। फिर ये स्टोरी है कि 4 साल से भी ऊपर वो फंसा रहता है उस आइलैंड पे। अब सोचिए आप, 4 साल वो अकेलापन दूर करने के लिए बस उस बॉल से बातें करता रहता है, उसको अपने प्लान बताता है कि यार हमें यहाँ से कैसे स्केप करना है, कैसे निकलना है, क्या चीज़ें, मतलब जो भी उसके मन में आता है। देखो आज मैंने ये कर लिया, आज आग जलाई है, ये मछली पकड़ के लाया हूँ, या अपन ऐसे कर सकते हो, सारी चीज़ें। इतना अटैचमेंट हो जाता है उसका उस बॉल से कि लास्ट में एक सीन दिखाते हैं कि जब वो एक नाव भी बना लेता है लकड़ी से वहाँ पर, और वो समुद्र को क्रॉस भी करता है। अब उसी दौरान ये बॉल उस नाव से गिर जाती है समुद्र में, और ये दूर चली जाती है। ये कोशिश भी करता है, थोड़ा सा तैर के जाता है और उसको लाने की कोशिश करता है, पर वो असफल रहता है उसको लाने में। ये आता है नाव पे वापस से लेट जाता है। ये इतना रोता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है। आपको लगेगा कि यार कैसे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज़ से कैसे मतलब आप इतना अटैच हो सकते हो, क्योंकि उसका अकेलेपन का साथी वही रहता है। सेम चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि हम स्पीकिंग की बातें कर रहे हैं, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज हमारा चल रहा है, तो बात करना, आपको बात करना ही पड़ेगी। आप बकवास बातें करें, अच्छी बातें करें, बुद्धिमानी की बातें करें, बेवकूफ़ी की बातें करें, पर आपको बोलना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू बातें करनी पड़ेगी। आपको कैमरे का फियर दूर करना है तो आपको रोज़ कैमरे के सामने ही बोलना पड़ेगा। आप सेम टॉपिक पे रोज़ वीडियो बनाओ, सेम चीज़ पे बात करो, रोज़ बनाओ, रोज़ अपलोड करो। आप देखोगे कि हर दिन आप कुछ नया ऐड कर रहे हो। आप सेम चीज़ पे बात कीजिए। जैसे
लाइक मेरे को अभी मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी। मैं आज चैट जीपीटी के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। मैं चैट जीपीटी के बारे में जितना बोल पाऊंगा थोड़ा बहुत मुझे याद है, ठीक है, मैंने बोल दिया, उसको वीडियो को अपलोड किया, खुद मैंने सुना देखा। मैं अगले दिन फिर चैट जीपीटी पे अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होगी जो उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। तो सेम चीज़ वही है कि इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करो कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। और आप एक और चीज़ है कि आपको एक अब बीच में हमने एक बार बात भी की थी कि यार नॉलेज कैसे इम्प्रूव करें, कैसे मतलब कि पता चले कि मुझे कुछ ज़्यादा याद है अलग लोगों से। आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से नहीं है। आपके 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, आप कलीग हैं, मान लो कि आप कहीं काम करते हैं तो ऑफिस में आपके 5, 10, 8 जो भी लोग हैं जितने आपके साथ में काम करते हैं। स्कूल में हैं तो स्कूल का आपका जो भी ग्रुप है 10 लोगों का, 12 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप है। बस आपको ये देखना कि मुझे इनसे बेहतर बनना है। अगर आप 10 के ग्रुप में किसी चीज़ पर बात करते हैं तो उन 10 में आपको उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि ये चीज़ क्या होगी, आज आप 10 से बेहतर बनेंगे, अगली बार आप 100 से बेहतर बनेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि 1000 से बेहतर बने, फिर आप कोशिश करेंगे कि लाख से बेहतर बने। मतलब अपने को अपना दायरा बढ़ाना है, पर अपने दायरे की शुरुआत बहुत बेसिक से करना है कि अगर आपके ग्रुप में आप 3 लोग हों तो आपका नॉलेज उन 3 से बेहतर होना चाहिए। बस 4 हैं तो 4 से बेहतर होना चाहिए, 8 टॉप का होना चाहिए। बस आपका इतना छोटा सा कंपटीशन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी चीज़ पर अगर बोलने की बारी आती है, आज हमने किसी चीज़ पर रैंडम बात की, 4 दोस्त बात कर रहे थे, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ बताई कि जो आपको मालूम नहीं था, है ना। बस आप घर जाइए, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, खोजिए, कहीं से पढ़िए, सुनिए और ये इंश्योर कीजिए कि हाँ अब मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। अगले दिन आप किसी टॉपिक पे बात करते हैं, कहीं पे बैठे हैं और आपको कहीं भी लगता है कि यार मेरा इस चीज़ में नॉलेज कम है, या ये 4 लोगों में मुझसे ये बंदा मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल पाया या बेहतर बोल पाया, बस आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब को आप प्रैक्टिस के लिए खूब यूज़ कीजिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए यूज़ कीजिए। यूट्यूब को और किसी चीज़ के लिए दिमाग में मत लीजिए। रोज़ वीडियो बनाइए, एक प्रैक्टिस में एक आप आदत डाल लीजिए कि जैसे हमारी डेली हैबिट्स रहती है ना कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर खाना खाया, नाश्ता किया, जो भी, फिर ऑफिस गए, स्कूल गए, जहाँ भी जाना है हमारे काम पे गए, ये हमारा डेली रूटीन का काम है। शाम को आए, शाम को मान लो कि आपने वर्कआउट किया है, जिम गए, कहीं भी जो भी आपने प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपकी जो डेली हैबिट्स की चीज़ें हैं, उसमें रोज़ एक वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बस एक ठान लीजिए कि मुझे एक किसी भी एक टॉपिक पर, एक रैंडम टॉपिक पर, या जो मुझे पता है उस टॉपिक पर मुझे एक वीडियो बनाना ही है और मुझे बोलना है, मुझे कैमरे से बातें करनी है। रोज एक आपकी हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रोज दीजिए। आप 30 दिन दे के देखिए, मेरे साथ में दे के देखिए, यही काम मैं कर रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं रोज कर रहा हूँ। मैंने आज मेरी कूलर से बात की, आज मैंने पेन से बात की, मैंने पेन को उसी के बारे में बताया कि तू क्या करता है, तूने क्या क्या किया है, तू अब क्या कर सकता है, भविष्य में तेरा क्या काम रहेगा, सारी चीज़ें मैंने बात की। बस रैंडम कुछ भी, बिल्कुल पागल बनिए, बेवकूफ़ बनिए, है ना। पागलपना आपको दिखाना पड़ेगा, बेवकूफ़ी दिखानी पड़ेगी और डर हटाना पड़ेगा। पता मेरे को इतना ज़्यादा फियर था कि यार मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, हंसी उड़ाएंगे, इसमें मैंने बहुत समय गुजारा, बहुत समय बिताया। और अब आज 8वें दिन मेरे को ये भी फियर खत्म हो गया। आपने मेरे को शायद 4th या फिर कोई से वीडियो में मैंने बताया था कि ये चैनल मैंने फ्रेश बनाया है, ना मेरी फैमिली को पता है, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, किसी को भी पता नहीं है कि मैंने कोई चैनल बनाया है, मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। आज मैं उनको दावे के साथ बताऊंगा कि ये मेरा चैनल है और मेरे वीडियो देखिए। अब ये डर भी खत्म हो गया कि लोग क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। हंसी, भाई हंसी उड़ाना बहुत नॉर्मल चीज़ है और उड़ाएंगे, आपके हर चीज़ पर हंसी उड़ाएंगे। मेरे अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, इस पर भी हंसी उड़ाओगे, आप भी उड़ाओगे, कोई भी बिल्कुल उड़ाएगा, बातें करेगा ये। पर अगर मैं उससे डर गया तो मैं इम्प्रूव कभी भी नहीं कर पाऊंगा। हो ही नहीं सकता कि इम्प्रूवमेंट, वो डर खत्म करना पड़ेगा। पता है कि आज आप देखिए, अगर आपको तैरना आता है, साइकिलिंग आती है, कार चलाना आता है ना, कितनी इजी चीज़ लगती है तैरना। मतलब ऐसा है कि मेरे को तैरना आता है, मैं पानी देखते से भम से कूद जाता हूँ, है ना। और इतना आसान लगता है कि यार तैरना कितना आसान है, पर नहीं। आपको पता है कि फर्स्ट डे जब आप पानी में उतरे थे ना, आपकी क्या हालत थी। गले में पानी घुस गया था, खांसी आ रही थी, नाक में से पानी निकल रहा था, डूबने की कगार पे थे आप।
ऐसी हालत में आपने शुरुआत की थी, डर, कितना डर था कि मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही डर है। और इसके बाद जब आप तैरना सीखे, आज आपको सोचना ही नहीं पड़ता है। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिना कपड़े निकाले कूद जाओ, बस पानी देखा और कूद गए। आज आपको लगता है यार तैरना कितना आसान है, और तैरना वाकई में कुछ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है। कोई बड़ी स्किल नहीं है तैरना, साइकिलिंग कोई बड़ी स्किल नहीं है, कार चलाना कोई बड़ी स्किलिंग नहीं है, सब आसान चीज है। जब हम सीख जाते हैं तो आसान लगता है। सेम स्पीकिंग, सेम कैमरे के सामने बोलना, सेम लोगों के सामने बोलना। आपको एक टाइम लगेगा कि यार मैं किस चीज से डरता था, क्यों डरता था। मेरे को 8वें दिन आज लग रहा है कि मैं क्या दिमाग लेके चल रहा था, इतना डर क्यों था, किस चीज का था। आज मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपसे बात कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। किसी भी चीज पे मेरे को बोलने का दे दीजिए, मैं आपसे बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज हटा दी है दिमाग में से। पहले आपको सबसे पहले ये हटाना पड़ेगा कि आपको अपना आकलन करना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम बोलना चालू करते हैं, हम एनालिटिक्स अपना चालू कर देते हैं, अपना आकलन चालू कर देते हैं कि इस पे क्या रिएक्शन आएगा, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपने ये चीजें बंद कर दी, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छी चीजें बोलेंगे और बहुत इफेक्टिवली बोलेंगे। बस मैंने आज 8वें दिन आप बोलोगे, मैंने अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया। पहले मैं बिल्कुल जो ऐसा था ना कि बिल्कुल स्ट्रेट मेरे को बोलना है, कैसा दिखना है, कोई मतलब नहीं मेरे को। आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, बस बोलना है। मेरा एक टारगेट है, बोलना है, बोलना है और बोलना है। और रोज सेम चीज पे बोलिए, एक ही चीज पे वीडियो बनाइए, अलग चीज पे बनाइए, रिसर्च करके बनाइए, खूब उस पर स्टडी कीजिए, पर बस बोलिए, वीडियो बनाइए और बातें रखिए, अपनी बातें रखिए। जो आप बात कर सकते हो उस पर बात कीजिए। रोज अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। कुछ नहीं आता तो यही करो, शाम को बैठे, शाम को वीडियो बना रहे, दिन भर का बताओ आपने क्या किया। आपका डेली रूटीन का एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं डेली रूटीन को एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, तो डेली रूटीन एक्सप्लेन करने में 24 घंटे लग जाएंगे। अब सोचोगे 24 घंटे कैसे लग जाएंगे, क्योंकि आपने 24 घंटा पूरा जिया है। अगर आप में एक्सप्रेशन का, एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बदल गया ना, तो हर सेकंड को आप डिस्क्राइब करोगे कि मैंने उस मिनट पे क्या किया था। एक नॉर्मल व्यक्ति से, चलो मैं पूछता हूँ, आप बताइए क्या करोगे। आप बताओगे मैं सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, इसके बाद नाश्ता किया, फिर ऑफिस स्कूल जहाँ भी जाना था चला गया, शाम को आया, कोचिंग गया या जिम गया, जो भी, फिर बाद में खाना खाया, ये किया। ये आप बता दोगे। अगले दिन में बोलोगे इसको और डिस्क्राइब करो। फिर आप बोलोगे सुबह उठा, एक्चुअल में मेरी अलार्म बजी और मन हो नहीं रहा था, फिर भी मैं उठा, अलार्म बंद किया, थोड़ी देर मम्मी आई, मम्मी ने बोला अरे उठ जा, जाना है। फिर मैं ब्रश के पास गया, वहाँ पे देखा अरे यार पेस्ट मेरा खत्म हो चुका था, वापस मैं दुकान पे गया, वहाँ से पेस्ट खरीदा। ये क्या, ये डिस्क्रिप्शन का तरीका। और ज़्यादा आप इलेबोरेट कर सकते हो उस चीज़ को, और ज़्यादा जितना आप रोज उस चीज पे प्रैक्टिस करोगे ना, आप बारीकी, वो बोलते हैं ना कि आप बहुत बारीकी से वो ऑब्जर्वेशन करता है। ये ऑब्जर्वेशन तभी आते हैं जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो। अब मैं 8 दिन से बोल रहा हूँ, तो आज मेरे को नई नई चीजें अपने आप आती जा रही है, नई नई चीजें बोलने का तरीका मेरे को आता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, सारी चीजें अपने आप आती है। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं लास्ट डे तो क्या अपना तो कंटिन्यू है, सॉरी 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का अपने 8th डे में यही बोलना चाहता हूँ, 8वें दिन, कि बस बढ़ते रहिए, करते रहिए, वीडियो बनाते रहिए, बोलते रहिए, बोलना बंद नहीं करना है। और आज अगर आपको ये वाकई में पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, मैंने जो बोला है वो चीज़ें पसंद आई हो, तो लाइक बटन जरूर दबाना और कमेंट करके आप जरूर बताओ। अब मैं एक नए चैलेंज की शुरू करना, मतलब अभी 30 डे तो अपना ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये कि आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मैं अपना 100% देके उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। जो ज़्यादा आएगा कि मेरे पास सजेशन कि हाँ यार इस चीज़ पे बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं बना सकता हूँ और बनाऊंगा। उस चीज़ पे मैं अच्छी स्टडी कर सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। और इसको वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना है, तो ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, हमारी जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कम से कम 30 डे तक आप सब्सक्राइब करके चैनल को रखें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मैं बोलता हूँ कि 30 डे के बाद आपको वैल्यू ना लगे इस चैनल की कि यार हमने क्यों सब्सक्राइब किया, तो 30 डे के बाद आप जरूर अनसब्सक्राइब अपनी मर्जी से करें, मैं खुद बोल रहा हूँ। और आपको लगे कि हाँ 30 डे में हमने कुछ अचीव किया है, कुछ लगा है, हम भी इस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू। कल मिलते हैं, हमारा 9वां दिन, उस पर एक अलग चीज़ के बारे में, एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे।
और मुझे सुनने के लिए, लास्ट तक झेलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।